हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सोनिया। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स जीनियस चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। लास्ट वीडियो में हमने 7A एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके बाद की एक्सरसाइज को समझते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है और आपको यहाँ पे बोला है ड्रॉ अ ट्राइंगल। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ और उसके तीनों एंगल्स को आप एक नाम दे दो 1, 2 और 3। अब तीनों एंगल्स को कट करके एक साथ सीधी लाइन में लगाओ। ठीक है, जब हम तीनों एंगल्स को एक लाइन में रखते हैं तो ये मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था ये, when all three angles are arranged together they form a straight angle of 180 डिग्री। इसलिए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब उसने बोला है अब ट्राइंगल टेक 3 कॉपीज़ ऑफ ट्राइंगल ABC की 3 कॉपीज़ बनाई गई हैं। इन ट्राइंगल्स को एंगल्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हर ट्राइंगल का अंदर के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एवरी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। देखो बच्चों, आपके लिए याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, टोटल हमेशा उनका 180 डिग्री होता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। आई होप आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इजी समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें यहाँ पे बोला गया है लेट ABC बी अ ट्राइंगल, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू BC। अब पॉइंट A से एक लाइन XY ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे XY लाइन ड्रॉ करी है, BC के पैरेलल हो, जो BC के पैरेलल हो। अब देखो AB क्या है हमारा, AB क्या है यहाँ पे, एक ट्रांसवर्जल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, ट्रांसवर्जल की तरह। इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल B इज इक्वल टू एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि XY और BC पैरेलल हैं, इससे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो स्टेप 2 हमें क्या दिया हुआ है। अब बोला है AC भी एक ट्रांसवर्जल है, AC भी एक ट्रांसवर्जल है ना। देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल YAC इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल है। क्लियर हो गया ना। अब उसने बोला स्टेप 3 देखो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल XAB प्लस एंगल YAC। अब इसमें एंगल A जो है दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो हम मिलता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस XAB प्लस एंगल YAC। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम में देखो एंगल A क्या हो गया 3। ठीक है, एंगल XAB तो ये हमारा क्या हो गया एंगल 1। ठीक है, अब इसने बोला है एंगल YAC ये हमारा क्या हो गया एंगल 2। क्लियर हो गया। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल प्लस 2, एंगल प्लस 3। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन पर है और हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल का क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर हो गया। द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये यहाँ पर देखो आपको कुछ नॉलेज के लिए दिया हुआ है, इसका मतलब मैं आप समझाती हूँ। इस मेथड को सबसे पहले किसने बताया था, यूक्लिड ने। किसने बताया था, यूक्लिड ने। यूक्लिड को क्या कहते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। यूक्लिड को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, जो भी आपको इसे मार्क करके दी जाती है ना नॉलेज, ये इसकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा होता है और एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक है ना। अब ये लगभग 300 BC में ग्रीस में रहते थे और उन्होंने एलिमेंट्स नाम की एक प्रसिद्ध किताब लिखी जिसने प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री
और नंबर थ्योरी बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं। अब इसने बोला है हमें ऑल्टरनेट एंगल्स का इक्वल जब लाइंस पैरेलल हो तो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखना, तो आपको एग्जाम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हम देखो क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल का यूज़ करके मिसिंग एंगल निकालना सीखेंगे। हमें पता है कि ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ क्या दिया है हमें, एंगल ए 50 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें पता लगाना है कि एंगल बी क्या है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो एंगल बी ए हमें क्या दिया है 50 डिग्री, एंगल बी हमें क्या दिया नहीं पता, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो एंगल बी प्लस 50 प्लस 60 को प्लस किया 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। आ गया हमारा इजीली आंसर। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है हमें, यहाँ दिया है एंगल बी 45 डिग्री, एंगल सी 80 डिग्री, एंगल ए हमें नहीं दिया। फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, एंगल ए लिख दिया क्योंकि हमें नहीं पता, 45 डिग्री बी, सी डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन हमने इन दोनों को प्लस किया, 45 प्लस 80, एंगल ए प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर हो गया। देखो बच्चों, आपके लिए एक ट्रिक छोटी सी, मिसिंग एंगल निकालना हो ना तो सिर्फ मिसिंग एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बाकी दोनों एंगल्स का सम। ठीक है, अब 180 में से 125 से माइनस किया तो 155 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर हो गया। और ये ट्रिक आप याद रखोगे ना तो इस ट्रिक से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी से सॉल्व हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, इन द गिवन ट्राइंगल फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम को देखो। ठीक है, ऊपर क्या दिया हुआ है हमें, 70 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ये 70 डिग्री और ट्राइंगल के अंदर वाला ए एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब स्टेप 2 चलते हैं हम। देखो अब हमें पता है कि ट्राइंगल्स की तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एंगल ए हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल बी एंगल सी हमें नहीं पता 180 डिग्री। क्लियर, एंगल बी एंगल सी 180 डिग्री माइनस 70 हो गया। क्लियर हो गया हमें यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है डायग्राम में, ए बी और ए सी दिया है। क्या दिया हुआ है, सिंस ए बी और ए सी। ठीक है, अब ये देखो जब ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब मान लो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री कर दिया, 110 डिग्री। अब 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री और x इज इक्वल टू 110 डिग्री बाई 2 कर दिया तो हमारा 55 डिग्री एंगल आ गया एंगल बी का। ठीक है, और एंगल सी का भी 55 डिग्री। क्लियर हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे क्या हो गए, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 55 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस 3 रूल्स याद रखो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, आइसोसेल्स ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इससे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।